बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, क्या हाल चाल है आप सबका। वेलकम टू अनदर वीडियो। आज की जो वीडियो है ना, ये थोड़ी मैंने इन्फॉर्मेटिव बनाई है क्योंकि लास्ट फ्यू मंथ से 2-3 महीने से हम लोगों का यही स्ट्रगल चल रही है कि कोई ना कोई घर हम लोग विज़िट कर रहे होते हैं और हाउस हंटिंग चल रही है। तो ये 2-3 महीने में जितनी चीज़ें एक्सपीरियंस की, जो चल रहा है आजकल रेंटल सिचुएशन, तो मैंने सोचा वो सब क्यों ना मैं एक वीडियो में छोटी सी इंफॉर्मेशन शेयर कर लूँ, एक्सपीरियंस प्लस थोड़ा बहुत जो आइडियाज़ हो रहा है करंट सिचुएशन का। तो आज वही सारी चीज़ें मैं शेयर और डिस्कस करूँगी। अच्छा जी, तो सबसे पहले तो ये कि हम लोग शिफ्ट क्यों हो रहे हैं। शिफ्ट इसलिए हो रहे हैं कि हम लोगों का एरिया बहुत अच्छा है और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो घर है वो भी बहुत अच्छा है, बाहर से भी और अंदर से भी। ये मैं आपको घर का एक छोटा सा टूर करा देती हूँ कि ये घर की एंट्रेंस है और ये सामने है हमारा ड्राइंग रूम। क्योंकि आजकल वाइंड अप चल रहे हैं तो मैं बस ये कर्टन्स वगैरह सब उतार दिए। यहाँ से ये पैसेज है और इसके राइट साइड पे ये हमारा डाइनिंग रूम है और सेम डाइनिंग रूम के ऑपोजिट है किचन। किचन भी मेरा बहुत खुला है, पूरे रूम जितना किचन है। फिर वहाँ से आगे मूव करें तो ये है हमारा लाउंज। लाउंज के साथ ही है बच्चों का बेडरूम और बच्चों के बेडरूम के साथ है हमारा मास्टर बेडरूम और दोनों रूम्स के सामने आ जाता है एक वॉशरूम। ये हमारा रूम भी बहुत खुला है। तो ये वॉशरूम है दोनों बेडरूम्स के बिल्कुल सामने। तो ये है हमारे घर का एक शॉर्ट सा टूर। अच्छा, तो एक्चुअली हम लोग शिफ्ट इसलिए हो रहे कि हम लोगों का जो बिल्डिंग का ओनर है वो पूरी बिल्डिंग खाली करा रहा है और इसको कमर्शियल पर्पस के लिए यूज़ करना चाह रहा है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये हम लोगों की अभी जो लोकेशन है वो बिल्कुल सेंटर ऑफ सिटी है कि अगर ये ओनर खाली नहीं कराता तो कोई बंदा बिल्डिंग ना छोड़ता। खैर, जो अब आप हाउस हंटिंग स्टार्ट करें तो सबसे पहले अपनी प्रायोरिटी सेट कर लें कि आपको कौन सा एरिया सूट करता है और आपकी डिमांड कितनी है रूम्स की और आपका बजट कितना है। ये तीनों चीज़ें बहुत मैटर करती हैं कि आपका घर आपके स्कूल्स और ऑफिसेज से पास होना चाहिए और हॉस्पिटल्स की भी एक्सेस बहुत ज़रूरी है। ये पूरा मेरा एक्सपीरियंस रहा है क्योंकि एक दफ़ा हम लोगों का जो पुराना घर था वो बहुत दूर था और हसान जो था तब वो 5 साल का था और उसका स्कूल इतना दूर था कि वो बेचारा सुबह 5:30 बजे घर से जाता था और फिर असर के टाइम 3:30 बजे उसकी वापसी होती थी कि 10 घंटे वो बेचारा सफ़र में गुजारता था। और अभी तक ये हम लोग चीज़ सोचें तो बहुत गिल्ट फील होता है। और सेकंड, हॉस्पिटल भी पास होना बहुत ज़रूरी है। वो भी हमारा हसान का ही एक्सपीरियंस था कि एक दफ़ा हसान के पेट में बहुत ज़्यादा दर्द शुरू हो गया रात के टाइम और हम लोग जब उसको हॉस्पिटल लेके आ रहे थे तो हॉस्पिटल भी दूर था और वो बेचारा बच्चा जो है ना वो गाड़ी में लोट-पोट हो रहा था। तो एक्सपीरियंस से ये सीखा कि जो आपकी बेसिक नीड्स हैं वो आपकी एक्सेस में होनी बहुत ज़रूरी है। अच्छा जी, इसके बाद जो नेक्स्ट है ना वो है जी आजकल रेंट्स कहाँ तक चल रहे हैं। एक्चुअली 5-6 साल पहले आपको तकरीबन 18,000 से लेके तो 22-23 तक आपको बहुत अच्छा घर मिल सकता था, हर टाइप का, हर एरिया में बहुत अच्छा घर आपको मिल जाता था। बट अब वही सिचुएशन जो है ना वो अब आप घर अगर ढूंढने निकले हैं, जैसे हम लोग 3 रूम्स ढूंढ रहे हैं, 2 बेडरूम्स और एक ड्राइंग रूम प्लस टीवी लाउंज। तो अब जो है ना वो आपको 28 से लेके तो 35 की रेंज में अब घर मिल सकते हैं। तो यहाँ तक चली गई है ग्राफ इसका रेंट्स का। अच्छा, और जो यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं वो ईयरली बेस होते हैं और साल में 2 दफ़ा आपकी इंस्टॉलमेंट होती है। एवरी 6 मंथ आपको पे करना पड़ता है। लेकिन मैंने 1-2 घर ऐसे भी देखे कि उन्होंने हमें बताया कि 35,000 पर ईयर है, बट अगर आप 2 इंस्टॉलमेंट की बजाय एक इंस्टॉलमेंट में पे करेंगे तो आपको 30,000 रियाल पर ईयर देना पड़ेगा।
और जो कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं उसमें आपको घर का रेंट सेपरेट होता है, प्लस पानी का आपका बिल इंक्लूडेड होता है, और पानी का मोस्टली 1000 रियाल की रेंज में आपको मिल जाता है। अच्छा, इसके अलावा जो एक नया ट्रेंड आजकल चल रहा है कि वो रूफ़ टॉप पे घर मिल रहे हैं, प्लस आपको बेसमेंट में घर मिल रहे हैं। तो बेसमेंट में तो आपको मसला आ जाता है वेंटिलेशन का, और जो रूफ़ टॉप है वहाँ पे आपको थोड़ा सा एक्सेस तो हो जाती है छत की भी, और आप बाहर थोड़ा निकल सकते हैं, बट उसको प्रेफर में हम लोग बिल्कुल नहीं करते, क्योंकि जिस कंट्री में रह रहे हैं सऊदीया में, यहाँ पे कोई साल के 10 महीने तो सख्त गर्मी पड़ती है। तो इस वजह से रूफ़ टॉप जो है ना उसमें तो बंदा वैसे ही सड़ जाए, तो इसलिए रूफ़ टॉप जो थी ना वो बिल्कुल हमारी प्रेफरेंस नहीं थी। अच्छा, फिर जो नेक्स्ट स्टेप है ना वो ये था कि हमें कुछ घर पसंद आए, बहुत आउट क्लास घर थे, बट वो सेकंड फ्लोर पे थे, और सेकंड फ्लोर पे होने के अलावा उनका ये था कि एलिवेटर नहीं थी, जो कि बहुत बेसिक नीड है घर की, कि एलिवेटर ज़रूर होनी चाहिए। ये भी मेरा एक्सपीरियंस है, मैं आज आपसे अपने सारी आप बीती शेयर कर रही हूँ कि हम लोगों के पहले घर में एलिवेटर नहीं थी और वो सेकंड फ्लोर पे था, और बिलीव यू मी कि कुछ ऐसे हेल्थ इशू रहे मेरे साथ कि मैं एक स्टेप नहीं उठा सकती थी, बट जो था ना मुझे वो 50 वो जो स्टेयर्स थी ना, सीढ़ियाँ, वो चढ़ के आना पड़ता था और जाना पड़ता था, तो ऐसे जान निकल जाती थी। तो सेकंड चीज़ ये कि जब आप मंथली या फिर वीकली जो ग्रॉसरी करते हैं, तो वो जब आपको ऊपर सप्लाई करनी पड़ती है ना, तो लग समझ जाती है। तो एलिवेटर जो है ना वो द मस्ट है हर घर में, अगर आपका सेकंड या थर्ड फ्लोर पे घर है तो। ओके जी, अब नेक्स्ट स्टेप है हमारा मेंटेनेंस क्या चल रही है। एक्चुअली जो आजकल न्यूली जितनी भी कंस्ट्रक्शन है वो सब बहुत तंग बना रहे हैं और बहुत एक्सपेंसिव बन रही है, कि सिर्फ लुक्स अच्छी दे रहे हैं, लेकिन घरों में स्पेस बहुत कम कर दिया है इन लोगों ने। तो जिसकी वजह से हम लोगों को कोई भी अभी तक नया घर ऐसा नहीं अच्छा लगा कि हम लोग उसके लिए एग्री हो सकते। और जो पुराने घर हैं उनका पहले तो यही था कि 5-6 साल तक कि ये लोग जो इकारी थे वो पूरा आपको फुली मेंटेन करके देते थे, आपका वाइट वॉश, पाइपलाइंस, हर चीज़ आपको फिट करके देते थे। बट अब जो है वो ये है कि आपने घर जिस कंडीशन में है आपने उसी में ही लेना है, और A to Z आपको मेंटेनेंस खुद करवानी है। तो मेंटेनेंस के चार्जेस जो हैं ना वो यहाँ पे इतना मटेरियल एक्सपेंसिव नहीं है जितना लेबर चार्जेस कॉस्ट है, कि सपोज़ अगर आपका मटेरियल 500 आ रहा है तो लेबर कॉस्ट जो होगी ना वो आपकी 1000 क्रॉस कर जाएगी। तो लेबर चार्जेस बहुत ज़्यादा हैं, और मेंटेनेंस की ना खिच भी बहुत ज़्यादा है। तो ये एक और ड्रॉबैक है जो आजकल बहुत ज़ोर पकड़ रहा है, कि कोई भी मेंटेनेंस की ज़िम्मेदारी नहीं लेता। सब कहते हैं भाई जिस कंडीशन में है उसी में लेना है तो लो, नहीं तो ना लो। तो इसलिए बेहतर होता है कि बंदा ज़रा देखभाल के घर ले, के बहुत ज़्यादा उसमें मेंटेनेंस ना निकले, क्योंकि बार बार शिफ्टिंग जो है ना बहुत एक्सपेंसिव काम है और हेक्टिक भी बहुत है। तो फिर उसके बाद यहाँ पे वैसे कुछ एरियाज़ हैं ऐसे, जैसे हम लोगों को उमुल हमाम जो है ना वो सूट करता है, और वो एरिया ऐसा है कि वो अफोर्डेबल है। अगर आप उसको कंपेयर करें दूसरे एरिया उलैया, सुलेमानिया या फिर मरूज जो हम लोग देख रहे थे, इन एरियाज़ की निस्बत उमुल हमाम बहुत रीज़नेबल एरिया है। लेकिन उसका भी ये है कि वो एरिया थोड़ा पुराना है, आपको ज़रा घर ढूंढना पड़ेगा, आपको अपनी लोकेशन ज़रा देखनी पड़ेगी। एक घर वहाँ पे भी बहुत अच्छा घर था, बिल्कुल नया बना हुआ, और इरफान ने बस इसलिए नहीं लिया कि वो थोड़ा वीरान सा इलाका था, कह रहे थे कि यहाँ पे मुझे सेफ़ नहीं लग रहा, तो इस वजह से वो घर हम लोगों ने नहीं लिया। अच्छा, फिर उसके बाद ये एक घर था, ये सेकंड फ्लोर पे था, और इसमें नहीं फर्स्ट फ्लोर पे था ये घर, और इसकी भी ये देखें टाइल्स वगैरह टूटी हुई थी। वो कह रहे थे जी भाई आप को ये ख़ुद ही रिपेयर करवाना है, वाइट वॉश सब कुछ आपको खुद करना है। लेकिन ये भी हम लोगों को अच्छा लगा था घर, हमें ये था यार थक चुके हैं अब, चलो ठीक है ये ले लेते हैं। तो इसके बेडरूम्स जो थे ना हमारे अभी करंट बेडरूम्स की निस्बत बहुत छोटे थे, बट हमने कहा चलो ठीक है। लेकिन फिर बाद में समझ आया कि ये तो रोड साइड पे है, और रोड साइड पे सारी रात चीं चीं पाँ चलता रहेगा, सुकून नहीं होगा। फिर इसके बाद वो भी रिजेक्ट किया। तो
बस ये थी करंट सिचुएशन घरों की जो चल रही है। लेकिन ये है आप लोग अच्छा घर मिल सकता है, लेकिन अच्छा खासा ढूंढने के बाद आपको मिलेगा। बट ऑलवेज़ होप फॉर द बेस्ट, क्योंकि इसके बगैर गुजारा नहीं चलता ना। अच्छा जी, यही थी आज की वीडियो। बहुत सी बातें, बहुत सी एक्सपीरियंसेस जो 2-3 महीने से हम लोग कर रहे थे वो, और मेरी अपनी आप बीती जो फुल ऑफ इवेंट्स और फुल ऑफ डिफरेंट हैपनिंग्स, वो मैंने सब शेयर की। आई होप यू लाइक इट। थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।